शुभ भाई याद आया, तूफानी से याद आया कि आपके घुटनों में पानी का एक मसला रहा कि घुटने में पानी भर जाता था। इतना पानी था कि कराची वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि यार ये निकलेगा तो हमें मिलेगा। वहाँ एक मंसूबा है K4, कराची 4 है वैसे तो, लेकिन वो K से नी बनता है, नी 4। इतना पानी माशाल्लाह। और उसके बावजूद आपकी, मैं अभी कुछ एक दिन पहले स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, आपकी वसीम भाई और विकी भाई की एक ही मैच की थी, एवरेज स्पीड्स लिखी हुई थी, 151 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी। और लेट 40s में वसीम भाई की भी थी, विक्की भाई की भी थी, और वो अपने ट्वाइलाइट पे थे करियर के। ये अब और उसके साथ कंपैरिजन आ रहा था, अभी जो 3-4 दिन पहले टेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान का, उसका कंपैरिजन आ रहा था कि इसमें एवरेज स्पीड क्या थी क्रिकेटर्स की, वो सबकी मिला के आप जितनी बन रही थी, जबकि उनके सूखे घुटने हैं। तो ये बताइए कि शुएब भाई कहाँ कमजोर बच्चे क्यों आ रहे हैं, ये इनसे तेज क्यों नहीं हो पा रही, पीछे से माल इतना हल्का क्यों आ रहा है पाकिस्तान? यार मैं तो ये बात बताऊं यार कि अगर ऑन सीरियस नोट आपने गूगल करना है, मेरे जो प्राइम जो 5 साल थे ना, वो मुझे फर्स्ट क्लास में रिजाया कर दिए उन्होंने। वहाँ खिला के। अब पता कितने आउट हैं ताबिश मेरे वहाँ? फर्स्ट क्लास में, हाँ 400। वाओ। लेकिन वो हो गया ना सर, आप सुन ना, अपने बंदे आउट कर दिए, तो वहीं से तो घुटने खराब हुए। और जब बाद टाइम पाकिस्तान टीम पहुंचा ना, हाँ, तो मैं बिल्कुल वर्ज ऑफ कोलैप्स पे था। हाँ पहली बात है। तो मेरे जो 5 साल जो रणों पे गुजरे ना, तकरीबन 390 आउट हैं, फिर भी मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ। अच्छा खेलते होंगे ना आप, ये एक तरीका है, क्राइटेरिया। तो अगर उस दौर के फास्ट बॉलर निकाले जाए 93 में से लेकर 98 तक या 99 तक, तो मेरे से अब मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूं, ह्यूमिलिटी में बात नहीं कर रहा। नहीं, मेरे से तकरीबन 10 से 15 ऐसे फास्ट बॉलर थे जो मुझसे बहुत अच्छे थे। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मोहम्मद जाहिद, महमूद, कबीर, शायर, रजाक, असलम, मुबशर, मुदा कहते थे, मुदा, मोहम्मद जाहिद। हाँ ये तो हो गया, 2 बार टेस्ट से 2 बार नाम आ गया। समी बाद में आया, सभी बाद में आया। दे वर फार फार बेटर बॉलर। ठीक है, हाजी था, और यार 15, 20, 30 फास्ट बॉलर थे जो 150 प्लस 145 प्लस थे, को क्लॉक कर रहे थे। ठीक, और जो उस जमाने में जो बॉलर्स खेल रहे थे, हमारा वो कंपैरिजन था। और हमने जब नेट किया 94 में, मैंने और जायद ने जब नेट किया, तो काफ़ी सारे हमारे सीनियर प्लेयर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार इनको कहो ज़रा हेलमेट वेलमेट पहन लें, कुछ पहन, बाद में मौका नहीं मिलना और ना ही बखियाँ मिलनी है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो पहला बॉल हम जायद को पक्का कहते थे, पक्के की तरह आता था, बहुत तेज था, मुझसे तकरीबन यार्ड को करता, बहुत तेज था, मैंने देखा उनको कराते, बहुत तेज था। अच्छा, उसने एक्सपेल किया, फिर मैंने किया, उन्होंने कहा बाहर निकालें दोनों को। जाहिर बात, इवन के पीआई ने हम दोनों को बाहर बिठा दिया, पीआई ने भी बाहर बिठा, इवन हमारी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बाहर बिठा दिया। यार 2 फास्टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, दोनों बाहर बैठे पानी पिला रहे हैं, और वो हल्का पिला रहे हैं। और जो खेल रहा है पता कितने बॉलिंग कर रहे हैं, 1 पंजी थे पाकिस्तान से जो खेल रहा है, ओली बॉल, वो हम उल्टे हाथ से करें, हम इनकी 25 कर देते हैं। आप खत लिख के भी दे दें, बॉलिंग तो तेज हो। अच्छा, बाय द टाइम मैं पहुंचा तो मेरे घुटने 97 98 की बात कर रहा हूँ। अब ये गवाह सकलैन है, रजाक है, अजहर है, तो हम सीनियर प्लेयर से इसे छुपाते थे यार कि यार अगर इनको बता दिया, कहते हैं जी सीनियर प्लेयर कहते हैं जी हमें बताते तो हम ख्याल कर लेते, मगर ताड़े को तो बचना सी, उसी तो कटना सानू बाहर। हाँ, कि इसके पानी भरा हुआ है। हाँ, नहीं पानी नहीं, वो पहले ही कहते थे खिलाना नहीं इसको। सारी बात है, ये किताब में भी लिखा हुआ है आपकी। नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ। तो जब बाय द टाइम मैं पहुंचा, तो मेरे पास टोटल डॉक्टर ने कहा था 1 साल है, 98 की बात कर रहा हूँ, खेलने का। उसमें मेरा कॉटलेज होता है, झिल्ली होती है कॉटलेज, उसके बाद मेनिस्कस होता है, पटेला होता है, ये सारा क्रश्ड हो गया था। अब उसने कहा मैं ये सारा निकाल दूंगा ना तो बोन एंड बोन आ जाएगी, और साथ मेरे यहाँ पे खाली पानी नहीं पड़ता था, मेरे एल्बोज में, मेरे शोल्डर्स में, मेरी बैक पे, मेरे गिट्टों पे, तो यहाँ पे ये सिरिंज लगाते हैं इतनी बड़ी, ये सकलैन ने देखे हुआ है। तो अब खेलने की बारी आई तो मैं बिल्कुल, मेरे हालात ऐसे ताबिश,
कि मैं रोऊं कि यार मैं सकलैन से कहूँ कि सकलैन यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ अज्जू, मैं क्या करूँ। अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, मैंने इतने आउट किए 5 साल, भूख, नंग, गाली, अब्यूज़, एम्बैरेसमेंट, हर चीज़ मैंने सही, और उस दिन के लिए सही कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है। अच्छा याद रखिए, एम्बैरेसमेंट को एम्ब्रेस कीजिए, हाँ सही बात है। एम्ब्रेस करना सीखिए, फेलियर को एम्ब्रेस करना सीखिए। डरपोक बंदा कभी आगे नहीं जाता। एनीवेज, जब मैं पहुंच गया वहां तक तो मैंने कहा यार स्टेज मिल गई है, अब आगे मेरे ऑब्स्टिकल 2 ही थे। एक था मेरा ऑब्स्टिकल ये था कि यार मैं वसीम वकार के दरमियान जा कैसे बनाऊंगा। सही बात है। एक तो बहुत स्किलफुल फास्ट बॉलर है वसीम अकरम, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, तो मैं तो उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। वकार यूनुस, it was the most beautiful fast bowler in entire history. आपके लोग कहते हैं कि मेलकम मार्शल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, लेकिन for me वकार यूनुस has to be the run-up था most जो beautiful athlete ever. तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मैं इनसे बोरो कर लेता हूँ, थोड़ी चलाकी वसीम भाई से बोरो कर लेता हूँ, देख के इनसे पूछ के सीख के मैं कुछ ऐसा ब्रांड क्रिएट करूँ कि जो मज़ा आए लोगों को देखने। कॉम्बिनेशन हुआ। और स्किलफुल मैं था नहीं, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर मोहम्मद शमी देखें वो स्किलफुल फास्ट बॉलर, बेटर फास्ट बॉलर, आसिफ बेटर, आमिर बेटर, राणा बेटर, रजाक बेटर, शाहिद, अज्जू, सकलैन, दीज आर द फार बेटर क्रिकेटर्स। विकी भाई तो एक डिफरेंट लीग हो गए, वसीम भाई एक डिफरेंट लीग हो गए। मैं तारीफ ह्यूमिलिटी में नहीं कर रहा, मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। दे वर अ फार बेटर क्रिकेटर्स, कंप्लीट क्रिकेटर। मी विद अ वेरी स्मॉल स्किल सेट, आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर। अब जब मैंने ये नोट कर ली चीज़, ये एनालिसिस मैंने जब अपने कर लिए, या मैं अपना टैलेंट कंपेयर करूँ शाहिद से या रजाक से, आई वॉज नो वेयर क्लोज। मैं सिर्फ तेज फास्ट बॉलर था। अब पूछ यार ये क्या कह रहा तेरे में, अगर स्किल नहीं थी तो फिर क्या थी तेरे अंदर? क्या थी शब भाई आप? विल थी। स्किल मार खा जाती है ताबिश। सही कह रहे हैं। तेरे से बेहतर भी होस्ट आ सकता था आएगा इस प्रोग्राम का जो मैं करने वाला था, ये ये प्रोग्राम। बात करेंगे हम, बात करेंगे। हाँ, नहीं अभी कर लेते हैं, चले कर तो इसीलिए तेरी वजह से झगड़ा हो गया मेरा। शोएब भाई आपको बताता चलूं कि एक बार मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि मैं शायद लास्ट चॉइस था इस शो के लिए। इससे सबा कमर का भी नाम आया है कि उनको भी लेकिन शोएब भाई ऑलमोस्ट डन थे इस शो के लिए, लेकिन शोएब भाई नहीं बात बन पाई, कुछ मसले मसाइल हो गए। नहीं मसले नहीं, इनके जियो के पास पैसे ही नहीं थे वोट करने के लिए। ऐसा जियो ने बोला शोएब भाई को कि इस शो में पैसे नहीं। लेकिन शोएब भाई ने फिर किया, एक शो होस्ट किया माशाल्लाह। यार अगर कोई शो ये चला सकता था ना, मैं भी नहीं कर सकता। तेरे से बेहतर शो कोई कर ही नहीं सकता। अरे थैंक यू शोएब भाई। ये बात सच है, ये बिल्कुल बात सच है। किसी को दुनिया में ऐसे नहीं मिलता। ये बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट होस्ट पाकिस्तान का ताबिश को हाशमी को बनना था, ये बात सर्टेन थी। तो आम बंदा नहीं है और तुझे ही सूट करता था। मेरा ये फोटे नहीं था, मुझे कुछ और कायनात में जाना है। लेकिन अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि काम बड़ा करवाते थे। लेकिन शोएब भाई आपने होस्ट किया है, शो होस्ट किया, मैंने शो देखा। होस्ट किया जी, उसमें बड़ा। और इसमें एक ही फर्क है बस, ये अभी भी चल रहा है। हाँ बट वॉज मेरे लिए ऑनर है, आपके लिए तो जाहिर बात है नहीं है। मेरे लिए ऑनर है कि आई वॉज बीइंग कंसीडर्ड विद शोएब अख्तर। मेरे लिए तो आज तक मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यार एक वक्त शोएब भाई और मुझे सिलेक्शन के लिए एक साथ कंसीडर किया जा रहा कंपेयर किया गया था। और ये भी बताना कि मैं उनसे बेहतर था तभी मैं सेलेक्ट हुआ। नहीं, ये नहीं क्योंकि बताऊंगा। ये अल्लाह वो का मानेंगे फैसला। नहीं ये अल्लाह का मैं बोलूंगा फैसला। मैं सस्ता था। नहीं ये अल्लाह का फैसला था, रिमेंबर दिस। अच्छा शोएब भाई, एक चीज तो हम भूल ही चुके हैं, हम शोएब भाई की आज सालगिरह भी है। कल थी सालगिरह, 13 अगस्त को सालगिरह थी। शोएब भाई को एक हैप्पी बर्थडे कह देंगे हम।